न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ स्वामिनी। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पीएम मोदी के मजाक पर भड़की प्रियंका गांधी, कहा सुसाइड जैसे गंभीर विषयों का मजाक उड़ाना सही नहीं। ग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सुसाइड नोट पर किए मजाक को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने प्रधानमंत्री का एक वीडियो भी साझा किया है, जहां वह एक चुटकुला सुना रहे हैं, जिसमें एक युवती अपने प्रोफेसर पिता के नाम चिट्ठी छोड़ जाती है और आत्महत्या करने जा रही। उन्होंने वीडियो के साथ लिखा कि युवकों में अवसाद और आत्महत्या जैसा विषय हंसने वाली बात नहीं है। साथ ही उन्होंने उन लोगों पर भी निशाना साधा है जो पीएम के चुटकुले पर ठहाके लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के असंवेदनशील लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का उपहास करने के बजाय खुद को बेहतर ढंग से शिक्षित करना चाहिए और दूसरों को भी ऐसे मुद्दों के प्रति जागरूक करना चाहिए। उन्होंने NCRB के आंकड़ों को हवाला देते हुए बताया कि 2021 में 1,65,033 भारतीय ने आत्महत्या की है। इसमें एक बड़ा प्रतिशत 30 वर्ष के कम उम्र के लोगों का था। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम पर वार किया। उन्होंने कहा कि हजारों परिवार अपने बच्चों को आत्महत्या के कारण खो देते हैं। उन्हें इस बात का लेकर मजाक नहीं बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में शामिल होते हुए हल्के फुल्के मूड में जोक सुनाया था। उन्होंने बताया कि यह चुटकुला बचपन से सुनते आए हैं। एक प्रोफेसर थे, उनकी बेटी ने आत्महत्या की, जो एक पत्र छोड़कर गई कि मैं जिंदगी से थक गई हूँ, मैं जीना नहीं चाहती, मैं कांकरिया में कूदकर मर जाऊंगी। सुबह प्रोफेसर ने देखा कि बेटी घर नहीं है। ढूंढते पर उसके बिस्तर पर चिट्ठी मिली, जिसे पढ़कर प्रोफेसर को गुस्सा आया। वह सोचने लगी कि मैंने इतने साल मेहनत की और मेरी लड़की अभी भी कांकरिया की स्पेलिंग गलत लिख रही है। पीएम के इस चुटकुले अंदाज पर जहां लोग ठहाके भरते नजर आए, तो वही प्रियंका गांधी ने आत्महत्या जैसे गंभीर विषय पर चुटकुले सुनाने पर हैरान जताई। भारत में हो रहा बड़े बदलाव, अमेरिका इंडिया की साझेदारी दुनिया के हित में, राजदूत संधू। अमेरिका में भारत के राजदूत रणजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी ऐसे पड़ाव पर है जो न कि केवल दोनों देशों के लिए बल्कि अमेरिका में भारत के जो न कि केवल दोनों देशों के लिए है बल्कि दुनिया के भी हित में है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में बड़े बदलाव हो रहे हैं। संधू ने बुधवार को US कैपिटल हिल में भारतीय अमेरिकाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका अपने संबंधों को और गहरा कर रहे हैं और भारतीय प्रवासी विशिष्ट रूप से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा भारत में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं जो भारत अमेरिका की साझेदारी में भी नजर आते हैं। सिंधु ने कहा, वाणिज्य मंत्री रायमोंडे ने कुछ दिन पहले कहा था, उन्होंने साझेदारी शब्द का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत एक प्राचीन सभ्यता है, लेकिन साथ ही यह एक बहुत युवा देश भी है। उन्होंने कहा कि भारत में 1.4 अरब लोगों में से 40% 26 साल से के हैं। इसका तात्कालिक नतीजा यह है कि 2070 तक भारत सबसे अधिक युवाओं वाला देश बना रहेगा। संधू ने बुधवार को कांग्रेशनल इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष को खन्ना द्वारा आयोजित भारत अमेरिका शिखर सम्मेलन में यह बयान दिया। इस कार्यक्रम में मौजूद प्रतिनिधि सभा में विपक्ष के नेता हमीम जैफरी ने कहा कि साझा लोकतांत्रिक मूल्यों तथा
साझा राजनीतिक हितों के कारण अमेरिका और भारत के बीच संबंध महत्वपूर्ण रूप से बढ़ते रहेंगे, खासकर संसाधन संपन्न हिंद प्रशांत क्षेत्र में। भारत, अमेरिका और कई अन्य विश्व शांति शक्तियां इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थित पृष्ठभूमि में एक स्वतंत्र, मुक्त और संपन्न हिंदू प्रशंसा का सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दे रही है। जेफरीज ने कहा, अमेरिका और भारत के बीच संबंध अब महत्वपूर्ण है और हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण इसकी महत्व बढ़ी। भारत के दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य और हमारे साझा रणनीति हित खासकर हिंद प्रशंसा के समान है। सीएम सुक्खू बोले, शिक्षकों की अस्थायी भर्ती नहीं होगी, लोक सेवा आयोग से भरे जाएंगे खाली पद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की अस्थायी भर्ती नहीं की जाएगी। प्रदेश सरकार जब कि शिक्षकों की भर्ती करेंगे तो यह सिर्फ और सिर्फ लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही की जाएगी। बैकडोर से कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी। प्रदेश सरकार ने कमेटी बनाई और उसके शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी मांगी गई। प्रदेश सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। गौर हो कि बीते मंगलवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया था कि हिमाचल प्रदेश के बिना साक्षात्कार लिए सिर्फ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हजारों अस्थायी शिक्षकों की भर्ती होगी। जनजाति और दूरदराज क्षेत्रों के स्कूलों में 2 या 3 साल के लिए यह नियुक्तियां होगी। नीति के तहत राज्य केडर की शिक्षा निर्देशक और जिला की भर्तियां उपनिर्देशक करेंगे। नियमित भर्तियों की तरह ही इनमें आरक्षण, रोस्टर और भर्ती एवं पदोन्नति नियम लागू होंगे। प्रवक्ताओं की भर्ती राज्य स्तर पर होगी। भर्तियों में अभ्यर्थी के 10वीं, 12वीं और स्नातक में प्राप्त अंकों के स्थान टेट की मेरिट देखी जाएगी। प्रदेश में रोजगार के अवसर तलाशने के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष एवं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा था कि जनजाति व दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षकों के बड़ी संख्या में पदें खाली होगी। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।